60,000 का लश्कर, बेशुमार हाथी और एक जिद्दी बादशाह। उसका नाम अबरहा था। वो निकल पड़ा था एक ऐसी दीवार गिराने जिसकी हिफाजत फरिश्ते करते हैं। उसने सोचा था उसकी ताकत के आगे सब सर झुका देंगे, मगर वो भूल गया था कि जब नन्ही अबाबिलें कंकर गिराती हैं तो बड़े से बड़ा सूरमा भी खाए हुए भूसे की तरह बिखर जाता है। ये सिर्फ एक वाकया नहीं, ये हर उस शख्स के लिए निशानी है जो खुद को सबसे बड़ा समझता है, घमंड करता है, और इस वाकया का नाम है असहाबे फील। अबरहा किसी बादशाह के घर पैदा नहीं हुआ था। वो एक रोमन एम्पायर के छोटे से शहर में रहने वाला था और शुरुआत में सिर्फ एक बिजनेसमैन का गुलाम। लेकिन उस दौर का माहौल बहुत गर्म था। उस वक्त यमन और हबशा बीच जबरदस्त सियासी और मजहबी जंग चल रही थी। यमन में आकर यहूदी रहते थे और हबशा में नसरानी क्रिश्चियन हुक्मरानी थी। सबसे पहले यहूदियों ने हमला किया। क्रिश्चियन इलाकों में आग लगा दी गई, चर्च जलाए गए, लेकिन लोगों को सिर्फ अपने दीन की वजह से कत्ल किया गया। ये खबर जब हबशा के बादशाह नजाशी तक पहुंची तो उसने इसे सिर्फ जंग नहीं बल्कि अपने मजहब की तौहीन समझा। नजाशी ने फैसला किया अब यमन में क्रिश्चियन हुकूमत कायम होगी। उसने एक बहुत बड़ी फौज तैयार की और उस फौज का सरदार बनाया गया अबरहा को। यहीं से अबरहा की जिंदगी का रुख बदलने लगा। जो कभी गुलाम था अब फौज का कमांडर बन चुका था। यमन पर हमला हुआ, यहूदी हुक्मरानी का खात्मा हुआ और धीरे धीरे अबरहा यमन का असली हाकिम बन गया। लेकिन ताकत मिलते ही उसके दिल में इबादत नहीं, घमंड पैदा हो गया। उसने देखा कि अरब के लोग मक्का जाते हैं सिर्फ काबा के लिए। यहीं उसके दिल में जलन पैदा हुई और आगे चलकर ये जलन दुनिया की सबसे मशहूर हाथी वाली कहानी बनने वाली थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश से सिर्फ कुछ अरसा पहले यमन का बादशाह अबरहा हाथियों की फ़ौज लेकर काबा ढाने के लिए मक्का पर हमला आवर हुआ। इसका जवाब ये था कि अबरहा ने यमन का दारुल सल्तनत शनआ में एक बहुत ही शानदार और आलीशान चर्च बनाया और ये कोशिश करने लगा कि अरब के लोग बजाय खाना काबा के यमन आकर इस चर्च का हज किया करें। जब मक्का वालों को ये मालूम हुआ तो कबीला कनाना का एक शख्स गैज़ व गज़ब में जल भुनकर यमन गया और वहाँ के चर्च में पाखाना फेर कर इसको निजासत से लोट-पोट कर दिया। जब अबरहा ने ये वाक़या सुना तो वो तैश में आपे से बाहर हो गया और खाना काबा को ढाने के लिए हाथियों की फ़ौज लेकर मक्का पर हमला कर दिया और इसकी फ़ौज के अगले दस्ता ने मक्के वालों के तमाम ऊँटों और मवेशियों को छीन लिया। इसमें 200 या 400 ऊँट अब्दुल मुत्तलिब के भी थे। अब्दुल मुत्तलिब को इस वाक़या से बड़ा रंज पहुँचा। चुनांचे आप इस मामले में गुफ्तगू करने के लिए इस लश्कर में तशरीफ़ ले गए। जब अबरहा को मालूम हुआ कि कुरैश का सरदार इससे मुलाकात करने के लिए आया है तो इसने आपको अपने खेमे में बुलाया और जब अब्दुल मुत्तलिब को देखा कि एक बुलंद कामत रौबदार और निहायत ही हसीन व जमील आदमी है जिनकी पेशानी पर नूर नबूवत का जाह व जलाल चमक रहा है तो सूरत देखते ही अबरहा मरऊब हो गया और बेइख्तियार तख्त सही से उतरकर आपकी ताज़ीम व तकरीम के लिए खड़ा हो गया और अपने बराबर बिठाकर दरियाफ्त किया कि कहिए सरदार कुरैश, यहाँ आपकी तशरीफ़ आवरी का क्या मकसद है। अब्दुल मुत्तलिब ने जवाब दिया कि हमारे ऊँट और बकरियाँ वगैरह जो आपके लश्कर के सिपाही हाँक लाए हैं, आप इन सब मवेशियों को हमारे सुपुर्द कर दीजिए। ये सुनकर अबरहा ने कहा कि ए सरदार कुरैश, मैं तो ये समझता था कि आप बहुत ही हौसलामंद और शानदार आदमी हैं, मगर आपने अपने ऊँटों का सवाल करके मेरी नज़रों में अपनी औकात कम कर दिया। ऊँट और बकरी की हकीकत ही क्या है? मैं तो आप के काबा को तोड़ फोड़ कर बर्बाद करने के लिए आया हूँ। आपने इसके बारे में कोई गुफ्तगू नहीं की। अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मुझे तो अपने ऊँटों से मतलब है। काबा मेरा घर नहीं है बल्कि वो खुदा का घर है। वो खुद अपने घर को बचा लेगा। मुझे काबा की ज़रा भी फिक्र नहीं है। ये सुनकर अबरहा अपने फ़िरौनी लहजे में कहने लगा,
कि ऐ सरदार मक्का सुन लीजिए, मैं काबा को ढाकर इसकी ईंट से ईंट बजा दूंगा और रूहे ज़मीन से इसका नामो निशान मिटा दूंगा, क्योंकि मक्का वालों ने मेरे चर्च की बड़ी हुर्मती की है, इसलिए मैं इसका इंतकाम लूँगा। अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया, फिर आप जाने और खुदा जाने मैं आपसे सिफारिश करने वाला कौन। इस गुफ्तगू के बाद अब्रहा ने तमाम जानवरों को वापस करने का हुक्म दे दिया और अब्दुल मुत्तलिब तमाम ऊँटों और बकरियों को साथ लेकर अपने घर चले आए और फरमाया कि तुम लोग अपने माल और मवेशियों को लेकर बाहर निकल जाओ और पहाड़ की चोटियों में पनाह लो। मक्का वालों से ये कहकर फिर अपने ख़ानदान के चंद आदमियों को साथ लेकर खानाए काबा में गए और दरवाज़ा पकड़कर इंतहाई बेकरारी के साथ दरबार बारी में इस तरह दुआ मांगने लगे, ऐ अल्लाह, बेशक हर शख्स अपने अपने घर की हिफाजत करता है, लहजा तू भी अपने घर की हिफाजत कर और ईसाइयों के मुकाबले में अपनी इताअत शआरों की मदद फरमा। अब्दुल मुत्तलिब ने दुआ मांगी और अपने ख़ानदान वालों को साथ लेकर पहाड़ की चोटी पर चढ़ गए और खुदा की कुदरत का जलवा देखने लगे। अब्रहा जब सुबह को काबा ढाने के लिए अपने लश्कर जरार और हाथियों की कतार के साथ आगे बढ़ा और मकाम मगमश में पहुंचा तो खुदा इसका हाथी, जिसका नाम महमूद था, एकदम बैठ गया। हर चंद मारा मगर हाथी नहीं उठा। इसी हाल में कहर इलाही अबाबिलों के शक्ल में नमूदार हुआ और नन्हे नन्हे परिंदे झुंड के झुंड, जिनकी चोंच और पंजों में तीन तीन कंकड़ियाँ थीं, समुंदर की जानिब में हरम काबा की तरफ आने लगे। अबाबिलों के उन दल बदल लश्करों ने अब्रहा की फ़ौजों पर इस ज़ोर शोर से संगबारी शुरू कर दी कि इनकी आन में अब्रहा के लश्कर और इसके हाथियों के पर खच्चे उड़ गए। अबाबिलों की संगबारी और खुदा की कहर की ऐसी मार थी कि जब कोई कंकड़ी किसी फील सवार की सर पर पड़ती थी तो वो इस आदमी के बदन को चीरती हुई हाथी के बदन से पार हो जाती थी। अब्रहा की फ़ौज का एक आदमी भी जिंदा नहीं बचा और सब के सब अब्रहा और इसके हाथियों समेत इस तरह हलाक हुए कि इनके जिस्मों की बोटियां टुकड़े टुकड़े होकर ज़मीन पर बिखर गई। कुरान मजीद की सूरह फील में खुदा ताला ने इस वाक़या का जिक्र करते हुए फरमाया, अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फ़ील। क्या तुमने नहीं देखा कि तुम्हारे रब ने हाथी वालों के साथ क्या किया? अलम यजअल कैदहुम फ़ी तदलील। क्या अल्लाह ने उनकी सारी चालों और साजिशों को नाकाम नहीं कर दिया? व अरसल अलैहिम तैरन अबाबील। और उसने उन पर झुंड के झुंड परिंदे भेज दिए। तरमीहिम बिहिजारतिन मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन तअकूल। जो उन पर पकी हुई मिट्टी की कंकड़ियां बरसा रहे थे तो अल्लाह ने उन्हें खाए हुए भूसे की तरह कर दिया, यानी पूरी तरह तबाह कर दिया। जब अब्रहा और इसके लश्करों का ये अंजाम हुआ तो अब्दुल मुत्तलिब पहाड़ से नीचे उतरे और खुदा का शुक्र अदा किया। इस वाक़या से हमें ये सबक मिलता है कि चाहे इंसान कितना भी घमंड और ताकतवर हो, अल्लाह की कुदरत के सामने सब कमज़ोर है। अल्लाह अपने घर काबा की हिफाजत खुद करता है और जो उस पर यकीन रखता है अल्लाह उसकी हिफाजत करता है। हर मुश्किल और दुश्मन के सामने सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल ही इंसान की असली कुदरत है। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि अल्लाह के फ़ैसले और रहमत सबसे ज़्यादा ताकतवर है और हमेशा अपने बंदे की हिफाजत में होते हैं। या अल्लाह अपने घर, अपनी पाक जगह और अपनी उम्मत की हिफाजत फरमा। हमें मुश्किल वक्त में सब्र और तवक्कुल अता फरमा और हमेशा हमें अपनी रहमत और हिफाजत के साए में रख। आमीन या रब्बुल आलमीन।